बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर प्रोसेस का क्वेश्चन है। ये गालिबन क्वेश्चन है कोई स्प्रिंग 2016 का क्वालिटी केमिकल्स प्रोड्यूसेस का क्वेश्चन है। सर ये वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें एक तो जनरल एंट्रीज बनानी है, दूसरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने और कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। यानी इसमें एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं मांगा कि मुझे कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर अ प्रोसेस अकाउंट बना के दो, लेकिन हम फिर भी एहतियातन ये दोनों चीज़ें बना लेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सर। क्वालिटी केमिकल्स प्रोड्यूसेस वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू टू प्रोसेस ए एंड बी। फॉलोइंग हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसेस ए। इसका मतलब है नीचे जो डाटा दिया हुआ है प्रोसेस ए का, ओपनिंग WIP दिया हुआ है, नए यूनिट्स दिए हुए हैं 20,000, तो 25 हो गए टोटल, 18 ट्रांसफर हुए, 6 क्लोजिंग में आ रहे हैं। इसका मतलब है लॉस 1,000 यूनिट हुआ। मटीरियल्स आर इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 40 और 60% कम्प्लीट है। इंस्पेक्शन जब होती है जब यूनिट 50% कम्प्लीट होते हैं। इसका मतलब है सर इंस्पेक्शन स्टेज 50% पर है, और अगर क्लोजिंग WIP ने इंस्पेक्शन स्टेज को क्रॉस कर लिया, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है कि कोई 60% पे आ गया ये, तो सर इसका मतलब ये है कि मुझे नॉर्मल लॉस को कॉलम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सारे यूनिट्स, पूरे के पूरे यूनिट्स, ये दोनों ब्लॉक्स ये टेस्ट हो चुके हैं लॉस के लिए। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं जनाब जो स्क्रैप वैल्यू है, सॉरी जो रिजेक्शन है वो 5% ऑफ द इंस्पेक्टेड यूनिट्स है, और जो यूनिट्स रिजेक्ट हो गए हैं वो 100 रुपये पर यूनिट में बिक जाएंगे, और वेटेड एवरेज से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले सर मैं अगर स्टार्ट लूँ तो मैं बनाना शुरू करूँगा सर इसका क्वांटिटी शेड्यूल। ठीक है जी। क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे पहले मेरे पास है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग WIP, वो गालिबन है 5,000 यूनिट्स। फिर मेरे पास न्यू यूनिट्स हैं, ये गालिबन 20,000, तो इनको एडअप करता हूँ सर, ये 25,000 हो गए। सब्जेक्ट टू प्रोसेस 25,000 है। कंप्लीटेड को बाइफरकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें से ओपनिंग से कितना आया और इससे कितना आया है, क्योंकि वेटेड एवरेज 18,000 कंप्लीटेड है। क्लोजिंग हमारे पास है कोई 6,000। ठीक है सर। अब मैं अगर ये कहूँ कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स कितने थे, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं सर पूरे 25,000, क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स लॉस के लिए टेस्ट हो चुके हैं। अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन 50% पर है तो सर सारे के सारे यूनिट लॉस के लिए टेस्ट हो चुके हैं। अच्छा, लास्ट ईयर ओपनिंग WIP 40% कम्प्लीट था, तो इसका मतलब है सर वो इस साल लॉस के लिए टेस्ट हुआ है, और ये 20,000 यूनिट्स भी इसी साल लॉस के लिए टेस्ट हुए हैं, ये भी इसी साल लॉस के लिए टेस्ट हुए हैं। तो 25,000 इंटू 0.05 ये हो गया नॉर्मल लॉस। अब सर इसका मतलब है मेरे पास नॉर्मल गेन्स आएंगे, वो आएंगे तकरीबन 250 यूनिट्स के, तब जाके कॉस्ट ये क्वांटिटी शेड्यूल टैली करेगा। अच्छा सर, मैं अज्यूम करते हैं अब नॉर्मल गेन कंप्लीटेड यूनिट्स हैं और ये हमारे जो कंप्लीट यूनिट्स है उसमें मौजूद हैं। तो सर अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालना शुरू करूँ और मैं आपसे पूछूँ कॉस्ट एलिमेंट्स, तो आप कहोगे मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी। फिर मैं आपसे कहूँ कि सर वेटेड एवरेज है तो मुझे ओपनिंग की कॉस्ट चाहिए होगी। ठीक है सर। फिर मुझे करंट कॉस्ट चाहिए होगी, और फिर एज अ रिजल्ट मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। सर फिर मेरे पास जो कंटेंडर्स हैं वो कंप्लीट यूनिट्स हैं जितने यहाँ पर मौजूद हैं, 1, 2 और 3 नॉर्मल उसको कॉलम में नहीं बनाऊंगा। क्लोजिंग WIP, फिर सर एबनॉर्मल गेन और EPU एंड देन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। सारे कॉलम्स मेरे पास बन गए। सर मेरे पास ओपनिंग कॉस्ट है कोई 2713 मटेरियल में और 1499 मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट में। करंट कॉस्ट 10,000 और 5760। ठीक है जी। फॉर द टाइम बिंग दोनों को ऐड कर देता हूँ सर, ये मेरे पास हो गई टोटल कॉस्ट सब्जेक्ट टू प्रोसेस। ठीक है। कंप्लीट यूनिट्स मेरे पास दोनों के लिए 18,000 हैं। क्लोजिंग WIP मटेरियल के लिहाज से 100% कम्प्लीट, क्योंकि स्टार्ट पर मटेरियल लगता है सर, इसके लिहाज से 60% कम्प्लीट है कन्वर्जन कॉस्ट। एबनॉर्मल गेन सर, चूँकि हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि ये
कंप्लीट यूनिट्स का पार्ट बन चुके हैं। तो सर अब मेरे पास ईपीयू जो बन रहा है वो बन रहा है 23,750 और 21,350। अब सर देखिए कॉस्ट पर यूनिट निकालने से पहले मुझे याद आया कि मेरे पास जो स्क्रैप वैल्यू है नॉर्मल लॉसेस की वो मुझे मटेरियल में इंकॉर्पोरेट करनी चाहिए। तो सर मैंने मटेरियल की करंट कॉस्ट ली या मटेरियल की टोटल कॉस्ट ली, दोनों में से किसी जगह पे भी आपने इंकॉर्पोरेट करना है तो करना है। सर मैं इसको यहाँ इंकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, माइनस 1250 यूनिट इंटू 100 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि ये सारी फिगर्स 1000 में दी गई हैं। तो सर ये आ गया मेरे पास 1258। ठीक है जी। अब मैं इसका टोटल ले लेता हूँ सर ये मैं कॉस्ट पर यूनिट ले लेता हूँ, दिस डिवाइड बाई दिस और दिस डिवाइड बाई दिस। सर इनको अगर मैं ओपन करता हूँ तो सर मेरे पास कोई एक यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट आती है 0.87। ठीक है जी। अब मैं काम करता हूँ सर, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर भी बना लेता हूँ। मेरे पास सर कंप्लीट यूनिट्स हैं कोई 18,000 और इसकी कॉस्ट पर यूनिट है 0.87। ठीक है, ये ले ली मैंने। फिर सर है मेरे पास क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP में सबसे पहले है सर मेरे पास मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल के यूनिट्स हैं सर मेरे पास 6000 इंटू 0.53। कन्वर्जन कॉस्ट है मेरे पास 3600 इंटू 0.34। सर ये मेरे पास एडअप होके हो गया कोई 4404। सर फिर मेरे पास एबनॉर्मल गेन्स चूँकि कंप्लीट यूनिट्स हैं तो मैं पूरे 250 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.87 से। सर ये मेरे पास आ गया 218 रुपये का एबनॉर्मल गेन। इसको मैं माइनस में कर देता हूँ। सर ये मेरे पास टोटल कॉस्ट एज इट इज सर टैली हो रही है। ठीक है जी। अगर मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊँ सर तो प्रोसेस अकाउंट में सर डेबिट साइड पे मैं कुछ इस तरह कर दूँ सर, पहले तो ओपनिंग WIP उसकी कॉस्ट थी सर वो दिस प्लस दिस है। ठीक है। फिर मेरे पास करंट पीरियड का मटेरियल है 10,000। फिर मेरे पास करंट पीरियड की कन्वर्जन कॉस्ट है 5760। सर मैंने यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, उनकी वैल्यू है मेरे पास 15,660। फिर सर मेरे पास क्लोजिंग WIP है कोई 4044। फिर मेरे पास सर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है 1250 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000। सर फिर मेरे पास है एबनॉर्मल गेन 218 रुपये की। ठीक है जी। सर मैं इस टेबल को प्रॉपर्ली बिल्ड कर दूं तो इस तरह आ जाएगा। सर ये इसका टोटल 2190 और ये दूसरी साइड का टोटल। ठीक है जी। मेरे पास प्रोसेस अकाउंट होगा टैली। अब मैं अगर इसकी जर्नल एंट्रीज पास करूं तो सर मेरे पास डेट, अकाउंट, अमाउंट, अकाउंट, अमाउंट। ठीक है जी। अच्छा जी। अगर मैं देखूँ तो सर मेरे पास सबसे पहले प्रोसेस डेबिट हुआ है कोई 10,000 से। प्रोसेस डेबिट हुआ सर रॉ मटेरियल क्रेडिट हुआ मेरे पास कोई 10,000 से। सर मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट क्रेडिट हुई है कोई 5760। जिसको मैं प्रोसेस नाम दे दूँ प्रोसेस A। ठीक है जी। ये हो गया सर। फिर मेरे पास प्रोसेस B डेबिट। सर कोई कंप्लीट यूनिट्स की वैल्यू है गालिबन 15,660। प्रोसेस A क्रेडिट 15,660 से। सर फिर मेरे पास क्लोजिंग WIP डेबिट
प्रोसेस ए क्रेडिट, उसके बाद सर मेरे पास प्रोसेस ए डेबिट 2018 से, एबनॉर्मल गेन क्रेडिट 218 से, देन सर फिर मेरे पास कैश डेबिट कोई 1000 यूनिट का लॉस भी क्या सर मेरे पास, और नॉर्मल, पहले मैं नॉर्मल लॉस रिकवरी लिख दूँ सर, $125 और सर मैंने रिकवरी का बेनिफिट अपने बायर को दिया है पूरा 125 का, लेकिन मेरे पास कैश कितना है सर, सिर्फ 100 रुपये का। सर बाकी सर मेरा एबनॉर्मल गेन कम होगा, आपको याद आ रहा होगा सर एबनॉर्मल गेन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये, ठीक है जी, क्लास में पढ़ा होगा। आखिरी केस जो हमने डिस्कस किया था कि जब एबनॉर्मल गेन होता है नॉर्मल लॉस की रिकवरी नहीं होती और बायर को आपको अपनी जेब से देना पड़े तो एबनॉर्मल गेन उससे रिड्यूस हो जाएगा। $218 में से सर 25 निकल के बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास जनरल एंट्री सर, थैंक यू वेरी मच।